मोशन। तो वक्त है इस कहानी को आगे बढ़ाने का। जैसा हम सब जानते हैं कि बिना कैरेक्टर्स के कहानी नहीं बन सकती, तो आइए मिलते हैं इस कहानी के कैरेक्टर्स से। शुरुआत के सबसे ज़रूरी दो कैरेक्टर्स जिनमें बाकी के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हैं, उनका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर कहते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कोई भी वैल्यू, जैसे 5 किलोमीटर्स, 10 मिनट्स, 3 मीटर पर सेकेंड एटसेट्रा। अब अगर असली ज़िंदगी की बात करें तो खाली स्केलर से हमारा काम नहीं चल सकता। कैसे? मान लीजिए आपसे कोई पूछे आपका घर कहाँ है और आप कहें सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। ये काफ़ी नहीं होगा। इसे ऐसे बोलना कि मेरा घर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर है ज़्यादा अच्छा होगा। हमें अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए एक नई क्वांटिटी का फॉर्मेशन करना पड़ा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी। इस क्वांटिटी को नाम दिया गया वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो यहाँ से शुरू हुए बोलने के दो तरीके, एक बिना डायरेक्शन के और एक डायरेक्शन के। जो बिना डायरेक्शन के आगे के कैरेक्टर्स बने उन्हें स्केलर्स कहा गया, और इन्हीं में कुछ चेंज करके जब डायरेक्शन जुड़ी तो वेक्टर्स कहा गया। इनके बारे में और जानने के लिए हमें असली दुनिया को किताबों की दुनिया में लाना पड़ा, और फॉर्मेशन हुई उस पेपर की जिसे कहते हैं ग्राफ, अ 2 एक्सिस 4 क्वाड्रेंट शीट। स्केलर क्वांटिटी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। बट वेक्टर क्वांटिटी होल ग्राफ कवर करती है, मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगला डिफरेंस जो बना वो था कि स्केलर क्वांटिटी सिंपल मैथ्स यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस फॉलो करती है, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी सीधे सीधे इन्हें फॉलो नहीं करती। अब वो कैसे? मान लीजिए दो लोग 5 kgs के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमें उनको जोड़कर एक 10 kg का ह्यूमन बना दिया। बट प्रॉब्लम अब ये बन गई कि वो चलेगा कौन सी डायरेक्शन में। इसके लिए एक पूरा नया सिस्टम बनाना पड़ा इन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, एटसेट्रा करने के लिए, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं एक स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस और उसी से जुड़ी एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए किसी चीज़ ने चलना शुरू किया और चलने के बाद वो कहीं जाकर रुक गई, तो अपने चलने के दौरान जो पाथ की लेंथ उसने कवर की उसे डिस्टेंस कहा गया। और जब हमने उसके स्टार्टिंग पोजीशन को एंडिंग पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया तो उस पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहा गया। लेकिन कितना भी अलग हो, है तो दोनों पाथ लेंथ ही। तो आइए देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहला डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो बना वो था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंस जो बना वो था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है। चलो मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी ये कहना कि मैं -1 किलोमीटर चला थोड़ा अजीब था। तो इसे समझने के लिए पुरानी बातों में जाना पड़ा कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, और हम फिर दुनिया को एक शीट पर ले आए। हमने ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना और उसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाला। मान लीजिए एक इंसान जिसकी पहली पोजीशन पॉजिटिव पार्ट में थी जो ओरिजिन से 1 किलोमीटर दूर थी, और उसकी दूसरी पोजीशन बी थी जो ओरिजिन से 2 किलोमीटर थी नेगेटिव पार्ट में। जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो वो -1 मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस तरह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ। तीसरा डिफरेंस बना कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर ही होगा या उससे छोटा, लेकिन डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जो कि डिस्टेंस एक पूरा होल पाथ होता है। और जो आखिरी डिफरेंस बना वो था कि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बाद 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। अब ये कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट r रेडियस के सर्कल में चला और जहाँ से चला वहाँ ही जाके रुक गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल पाथ लेंथ
यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr हुआ, और डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि सेम थी यानी 0 हुई। तो यहाँ से मिले हमें अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर्स। इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स ने इनके जैसा बनने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ना कुछ कमी के कारण कुछ और बन गए। तो इन्हें हम देखेंगे अगली वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। Subscribe the channel, like the video, share the video, press the bell icon. Thanks for watching.